हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी में। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी उनको मिलती रहे। तो जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है उसका आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो हमने पिछले वीडियोस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हल करना सिखाया था। हमने बताया था कि उसको सॉल्व करने के कुल 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दो मेथड को हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। हमने ये भी बताया था कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मेथड इसके और बचे हैं, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनको हम आज के वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 7x + 3y = 29 एंड सेकेंड इक्वेशन है x + 3y = 17। तो इन रैखिक समीकरणों को हमको हल करना है और आज किस मेथड से करना है? हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इन लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या इक्वल हैं। जैसे वेरिएबल है इसमें, यानी कि अचर राशि y और x, दोनों इक्वेशंस की तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, जबकि दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ कोई कोफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा है ना, जहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में इक्वेशन में x के कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है। y के कोफिशिएंट क्या सेम है? हाँ, देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें भी y का कोफिशिएंट 3 है। तो ये कॉमन बात दोनों इक्वेशन में हमको मिल गई। अगर ऐसा मिल जाता है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपको देखना है कि जिन वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हैं क्या वो सेम साइन के भी हैं, मतलब ये क्या दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं या अपोजिट साइन के हैं। तो हमने देखा दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसमें भी प्लस लगा हुआ है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है। ये कंडीशन मिलती है तो हमको करना क्या होता है? इक्वेशंस को घटा देना होता है, जिससे हम इस y को एलिमिनेट कर सकें, इसका विलोपन कर सकें। विलोपन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसके पहले भी प्लस है, सामने कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन ही माना जाएगा। तो साइन चेंज कर देते हैं माइनस करने के लिए। प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है, ये भी माइनस बन जाएगा। इसमें कोई साइन नहीं, मतलब ये भी प्लस है, तो ये क्या बन गया? माइनस। तो सेकेंड इक्वेशन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लग गया। अब हमको अगर दोनों एक जैसे टर्म घट रहे होंगे तो घटा देंगे, जुड़ रहे होंगे तो जोड़ देंगे। देखिए 7x प्लस का है और ये x है माइनस का, अपोजिट साइन हमेशा सबट्रैक्ट होते हैं। तो 7x में 1x माइनस हो जाएगा, बचेगा प्लस का 6x। ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y है, इक्वल है ना, अपोजिट हैं, तो इनका ये सबट्रैक्ट होंगे। सबट्रैक्ट होने के बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा, भाई 3y में 3y माइनस हो गया। इक्वल के इस साइड में 29 में हमको 17 माइनस करना पड़ेगा। 29 पॉजिटिव है, 17 नेगेटिव है, तो बचेगा यहाँ पे 12। अब x निकालना है।
x की वैल्यू आएगी 12/6 यानी कि 2। देखिए x की वैल्यू निकल आई। अब हमको इसमें y की वैल्यू बाकी रहेगी, तो ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम प्लेस कर देते हैं। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जो x का मान निकाला है आपने। x का मान देखिए, पहली इक्वेशन है 7x + 3y। जरूरी नहीं कि आप पहली इक्वेशन में वैल्यू रखें, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू रख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x + 3y। क्या है? x + 3y = 17। यही तो इक्वेशन 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू निकली है 2, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं x की जगह हम, जिससे ये 2 को हम इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा। 17 - 2 = 15। इस 3 को हम क्या करेंगे? 15 के नीचे भेजेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। 3 × 5 = 15। देखिए x और y की वैल्यूज निकल आई। किस मेथड से सॉल्व किया है? एलिमिनेशन मेथड से। इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन थी कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वल थे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट सेम ना हो, तो क्या करेंगे? उसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है। तो उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसकी मदद से हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि x के कोफिशिएंट सेम नहीं है दोनों इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, तो दोनों के ही कोफिशिएंट इक्वल नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या हमको कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। देखेंगे इक्वेशन, पहले सोच लेते हैं कि y का कोफिशिएंट इक्वल करना है या x का करना है। जिसका भी करेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर इसको इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, to 4 and equation 2 to 5। अगर हम समीकरण 1 को 4 से गुणा करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, एंड इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए क्या आता है। इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, y का कोफिशिएंट 20 बन जाएगा पहली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करने पर। दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 20, तो दोनों में ही 20 आ जाएगा। आपको किसी भी तरह एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना ही पड़ेगा, तभी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर पाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो हो जाएगी इक्वेशन 1, 4 × 4 = 16x। पूरी इक्वेशन के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 5 × 4 = 20y। 35 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 140। ये इक्वेशन 1 आपकी आ गई। इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, तो आएगा 25x माइनस का 4 × 5 = 20y, और 13 × 5 = 65। ये आ गई इक्वेशन 2। अब अगर जिन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो इक्वेशंस को हमेशा ऐड करना चाहिए। ऐड करने पर ये टर्म्स अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए इनको इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते नीचे वाली इक्वेशन के, सबट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। तो अब क्या करेंगे? देखिए प्लस का 20y और माइनस का 20y ये कैंसिल हो जाएगा। 16x एंड 25x ये ऐड होगा, 41x आएगा, इक्वल टू
यहां भी ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 0 2 205। देखिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय 41। अब आपको जैसे 41 का 205 को डिवाइड करना है 41 के साथ, तो जैसे 41 का टेबल आपको नहीं आता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 का टेबल 20 में 5 टाइम्स जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, देखिए पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि x की वैल्यू निकल आई 5। एक आंसर आ गया आपके पास एलिमिनेशन मेथड के जरिए। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो x की वैल्यू निकली है उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में प्लेस कर देते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 35 है इक्वेशन 1। जहां पे x की जगह हम रखेंगे 5, तो 4 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, 4 इंटू 5, ये आ गया 20 प्लस 5y इक्वल टू 35। अब 5y निकालने के लिए 20 को हम अपोजिट साइड में भेज देते हैं, माइनस को 20 होगा, माइनस करने पे आएगा 15, 5y की वैल्यू 15, जिससे y निकल आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3। देखिए हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल दी। इस तरह हमने बताया कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए लीनियर इक्वेशन के पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि के द्वारा हमने रैखिक समीकरणों को हल किया। दो एग्जाम्पल्स लिए हमने इसको हल करने के लिए। पहले एग्जाम्पल में इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल थे, यानी एक अचर के गुणांक पहले से ही बराबर थे। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, इसमें देखिए वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो उनको सेम करने के लिए हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए तब हमने उनको सॉल्व कर दिया, और एक वेरिएबल जैसे ही एलिमिनेट हुआ तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आई। y एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखकर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने एग्जाम्पल लिया है ये सिखाने के लिए कि लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं हिंदी में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का एक तरीका होता है। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए x अपॉन y अपॉन एंड माइनस 1 अपॉन कांस्टेंट नंबर अगर इक्वल के राइट हैंड पे होते हैं तो हम -1 अपॉन लिखते हैं। अगर यही नंबर लेफ्ट हैंड पे होते तो यहाँ +1 लगा देते। +1 कब लगाते हैं, जब ये 35 यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे होता। तो यहाँ पर तो राइट हैंड साइड पर है तो -1 अपॉन लिखेंगे। अब इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स को। x के नीचे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जानने के लिए हम x के टर्म्स को छुपा लेंगे। छुपा लिया, अब ये दो टर्म्स बचे, y के टर्म्स बचे और कांस्टेंट नंबर बचे। इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट नंबर के साथ, +5 का मल्टीप्लाई 13 के साथ। यहां लिख देंगे +5 इंटू 13। इसके बाद x को तुमने छुपा रखा है, फिर -4 का मल्टीप्लाई 35 के साथ, और बीच में माइनस का साइन भी लगाते हैं, -4 इंटू 35। सीखिए, एक क्वेश्चन सीख लेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो x के नीचे लिखने के लिए हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसी तरह जब हमको y के नीचे लिखना होता है तो y को छुपा लेते हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। अब पहले 4 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 35 माइनस, बीच में माइनस लगता है, 4 इंटू 13, क्योंकि y तो छुपा हुआ है, 4 इंटू 13। जब -1 की बारी आई तो कांस्टेंट नंबर को छुपा लेंगे और फिर से ऑर्डर सही कर देंगे मल्टीप्लाई करने का, यानी 4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, 4 इंटू -4, बीच में माइनस लगाएंगे। उसके बाद किसकी बारी आएगी? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। देखिए इस तरह लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। x अपॉन 13 5 जा 65 माइनस 35 4 जा 140, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा। y अपॉन 35 5 जा 175 होता है, माइनस 13 4 जा 52, -1 अपॉन माइनस का 16 और माइनस का 25। देखिए इसको, अब देखिए x के नीचे के दोनों टर्म्स प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 205। y के नीचे 175 में 52 माइनस हो रहा है, तो 5 में 2 गया 3, 17 में 5 गया 12, इक्वल टू -1 अपॉन, ये दोनों ही निगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 41, तो दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो सकता है। अब देखिए x अपॉन 205, y अपॉन 123 और 1 अपॉन 41 तीनों इक्वल हैं, तो दो टर्म्स एक बार में लेते हैं। पहले हमने क्या ले लिया? पहले हम x अपॉन 205 को इक्वल लेते हैं 1 अपॉन 41 के, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी? 205 अपॉन 41। देखिए डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। 41 से जब टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, एग्जैक्ट 5, तो x की वैल्यू निकल आई 5। फिर से हम y अपॉन 123 लेंगे। नाउ y अपॉन 123 ये भी इक्वल है 1 अपॉन 41 के, तो y की वैल्यू आएगी 123 डिवाइडेड बाय 41। यहां भी जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो देखिए हमने इस एग्जाम्पल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि के द्वारा हल किया है। तो इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि के द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने दो मेथड्स पढ़े हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने दो और मेथड पढ़े थे, कौन कौन से? ग्राफ मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन चार मेथड्स के जरिए हम लोग लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से हमने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी मैथ में वीकनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।